राधे राधे। आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसकी स्टडी करेंगे और हम समझेंगे कि ये कहता क्या है और ये इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं। बहुत ही इजी ये कॉन्सेप्ट है। तो ये एक्चुअली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि ये कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब जो एनर्जी होती है ना वो कभी भी खत्म नहीं की जा सकती। अगर कोई भी एक बार एनर्जी प्रोड्यूस है तो क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल कन्वर्ट होती है। जैसे मैं तुमको आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जस्ट सपोज एक कोई हमने यहाँ पे कोयला है, ठीक, कोयला है ये। और क्या किया हमने इसको जलाया, तो यहाँ से क्या हुआ, हमने जब जलाया तो हमने क्या किया, इसको एक हीट दिया। ठीक, तो हमने ये जो हीट दिया तो यही हीट क्या हुआ, कोयला गर्म हुआ, और जो हमने इसी को हीट दिया था वही हीट कोयला क्या करेगा, निकालेगा। और यही जब इसके बाद हमने इसको हटा लिया, फिर कोयला गर्म हो गया, कोयला लाल हो गया, उसके बाद क्या हुआ, कोयले से हीट निकलना शुरू हुआ। तो जो हीट हमने दी थी वही हीट क्या हुआ, हमने सबसे पहले किसी माचिस का यूज किया, किसी लकड़ी का यूज किया कोयले को गर्म करने के लिए। तो कोयले को गर्म करने के लिए हमने क्या किया, उसको हीट दिया। अब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल गया कि पहले हीट लकड़ी से हमने कोयले में दिया तो उसे ट्रांसफर किया। फिर यही हीट क्या हुआ, यही हीट जब कोयला गर्म हो गया तो ये क्या हुआ, कोयला कुछ देर बाद देखते ना वो बुझ जाता है, वो ठंडा हो जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो उसकी हीट है वो ट्रांसफर हो जाती है कहाँ, सराउंडिंग में। ये हीट कहाँ पे ट्रांसफर हो गई, हमारे सराउंडिंग में ट्रांसफर हो गई। तो मतलब ये हीट हमारी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है और ट्रांसफर हुई है। सो ये इन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो फर्स्ट लॉ है, ये बोलता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जो फर्स्ट लॉ है यही बोलता है कि अगर सपोज किसी भी सिस्टम को जो हीट दिया जाता है वो या फिर हीट जो लिया जाता है उस सिस्टम से, इफ हीट गिवन और टेकन टू ए सिस्टम, वो इक्वल होता है इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम और वर्क डन बाय द गैस। मतलब अब मैं आपको ये समझाता हूँ, जैसे देखो, मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये एक सिस्टम है, ठीक, ये कोई सिस्टम है, इसको मैंने क्यू जूल एनर्जी दी, ठीक, क्यू जूल एनर्जी दी, तो इसमें क्या क्या होगा, इसकी कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ इसकी इंटरनल एनर्जी, कुछ जो एनर्जी होगी, क्या होगा जब हम इसको हीट देंगे, जब इसको हीट देंगे, एनर्जी देंगे तो क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक, जब इसको हम एनर्जी देंगे तो क्या करेगा, ये वर्क करेगा। जैसे कोई वायर है, वायर क्या है, ऐसे पड़ा हुआ है, जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इसको एनर्जी, ठीक है, जो समझने के लिए, अगर मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी दिया तो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी भी कुछ अपनी इंटरनल एनर्जी होती है, वो क्या करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, मूवमेंट मूवमेंट करते हैं, हर चीज़ वहाँ कुछ एनर्जी, और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो कुछ एनर्जी वो लेता है। और उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे अगर हमने बल्ब लगाया हुआ है तो बल्ब में क्या होता है, एनर्जी जाती है और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वर्क डन करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ तक जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वर्क डन करता है। उसके बाद यही जो एनर्जी हम इसको दिए हैं, इसके इलेक्ट्रिसिटी जो हमने ट्रांसफर से दिया, मतलब बैटरी के थ्रू इसको दिया, तो बैटरी के थ्रू जो एनर्जी दी वही क्या हुआ, इधर बैटरी के थ्रू दी, और ये इससे दूसरे फॉर्म में क्या हुआ, हमें लाइट के फॉर्म में, यहाँ अगर हमने बल्ब लगा रखा है तो हमें लाइट के फॉर्म में ये एनर्जी मिली। सो यहाँ पे एनर्जी हमारी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल कन्वर्ट हो रही है। सो यही है कि अगर हम किसी सिस्टम को, ठीक है, जो हीट देते हैं या उससे हीट लेते हैं, वो किसके बराबर होती है, उसके चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, क्योंकि हम मोस्टली थर्मोडायनेमिक्स में गैसीय सिस्टम के बहुत बात करते हैं, इसलिए ये वर्क डन बाय द गैस ये किसी भी सिस्टम के लिए वैलिड है। और हाँ, एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं, इफ हीट इज सप्लाइड, मतलब अगर किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो जो क्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। मतलब अगर कोई सिस्टम है, अगर इसको हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट दे रहे हैं, तो ये जो क्यू होगा इसका जो साइन लिया जाता है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। और अगर हीट ये या तो दे रहे हैं, अगर इस टर्म में दिया हुआ इफ हीट गिवन टू ए सिस्टम और हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ कंसीडर करते हैं। अगर हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, मतलब अगर हीट रिलीज कर रहा है, या फिर हीट गोज इनटू द सराउंडिंग फ्रॉम सिस्टम, मतलब अगर हीट रिलीज हो रही है या फिर हीट बोला कि हीट जो है वो सराउंडिंग में जा रही है, तो उस केस में जो क्यू होता है, क्यू को हम लेते हैं निगेटिव, विद निगेटिव साइन। और ये आपका इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, जिसका फार्मूला होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, डेल्टा यू जो होता है चेंज इन एनर्जी का, ये फार्मूला होता है एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू, जहाँ पे एफ जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये बताता है कि कोई भी पार्टिकल कितने तरीके से अपने पास एनर्जी रख सकता है। और मोनोटॉमिक के लिए एफ की जो वैल्यू होती है 3 होती है, नंबर ऑफ मोल, आर जो है गैसियस कांस्टेंट आपका है, और डेल्टा जो टी है ये चेंज इन टेम्परेचर है, और टू ये कांस्टेंट है। तो ये आपका क्या हुआ, डेल्टा यू हुआ। और जो आपका वर्क डन बाई जो गैस होता है, ये क्या होता है, ये इंटीग्रेशन पी डी वी, इंटीग्रेशन पी डी वी मतलब प्रेशर अप्लाइड बाई गैस इनटू चेंज इन वैल्यूम, उसका जो इनटू स्मॉल चेंज इन वैल्यूम लिया, इसलिए हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो हमें यहाँ से वर्क डन बाई गैस मिल जाता है। ठीक, अगर हमारा वैल्यूम एक्सपैंड करता है तो वर्क डन बाई गैस जो होता है वो पॉजिटिव होता है उसका साइन, अगर हमारा वो कंप्रेस करता है वैल्यूम तो उसका जो नेगेटिव, इसका जो साइन आता है वर्क डन बाई गैस वो नेगेटिव आता है। तो बस आपको डायरेक्ट यही यहाँ से, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो आप डेल्टा यू इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं और वर्क डन बाई गैस इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको हीट निकालना है, ठीक है, हीट ऑफ द हीट गिवन टू द सिस्टम और हीट टेकन बाय द सिस्टम अगर आपको निकालना है, तो आप डायरेक्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करके आप यहाँ से इस फार्मूले के यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस अगर यहाँ पे आपको हीट गिवन और हीट टेकन ऑफ द सिस्टम दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है, आप यहाँ से वर्क डन भी फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।